गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम सभी के अंदर कुछ ताकत होती है तो कुछ कमज़ोरियाँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, कभी भी अपनी कमज़ोरियों से घबराना नहीं चाहिए। कोई भी इंसान आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठाए, उसके लिए आपको उन पर जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। बस ज़रूरत है कठिन परिश्रम की और धीरज के साथ अपने लक्ष्य को पाने की और उसके प्रति अपने आप को समर्पित करने की। आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि किस तरह अगर हम कभी कमज़ोर पड़ते हैं या हमारे अंदर कोई कमज़ोरी होती है तो उसका दुनिया कैसे फ़ायदा उठाती है। जब तक हम उसको ओवरकम ना कर लें, उस कमज़ोरी से बाहर ना आ जाएं, उसको अपनी ताकत में तब्दील नहीं कर देते, तब तक दुनिया हमें लात मारती है, दुनिया हमें नीचा गिराती है। और वो परमात्मा की तरफ से दी हुई लातें होती हैं जिससे हम मजबूत बनते हैं और हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए उस चीज़ से कि नहीं, हमें इन्होंने ऐसा किया कहा है, हम ऐसे नहीं हैं, हम इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बना के दिखाएंगे और इससे बाहर आके ज़रूर दिखाएंगे। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। एक स्कूल में एक लड़का पढ़ता था जिसको सब लोग मंदबुद्धि कहते थे। उसके गुरुजन भी उससे बहुत नाराज़ रहते थे क्योंकि वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर था और उसकी बुद्धि का स्तर औसत से भी कम था। कक्षा में उसका प्रदर्शन हमेशा ही खराब रहता था और बच्चे उसका मजाक उड़ाने से कभी नहीं चूकते थे। पढ़ने जाना तो मानो उसको एक सज़ा की तरह लगने लग गया। वो जैसे ही क्लास में घुसता और बच्चे उस पर हंसने लगते। कोई उसे मूर्ख, महामूर्ख तो कोई उसे बैलों का राजा कहता था। यहाँ तक कि कुछ अध्यापक भी उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते थे। इन सब से परेशान होकर उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। अब वो दिन भर इधर उधर भटकता और अपना समय बर्बाद करता। एक दिन इसी तरह कहीं से जा रहा था, घूमते घूमते उसे प्यास लगी। वो इधर उधर पानी खोजने लगा। लास्ट में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वहां गया और कुएं से पानी खींच के अपनी प्यास बुझाई। अब वो काफी थक चुका था, इसलिए पानी पीने के बाद कहीं बैठ गया। तभी उसकी नज़र पत्थर पर पड़े उस निशान पर गई जिस पर बार बार कुएं से पानी खींचने की वजह से रस्सी का निशान बन गया था। वो मन ही मन सोचने लगा कि जब बार बार पानी खींचने से इतने कठोर पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ सकता है तो लगातार मेहनत करने से मुझे विद्या क्यों नहीं आ सकती। उसने ये बात मन में बिठा ली और फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक लोग उसी तरह उसका मजाक उड़ाते रहे, पर धीरे धीरे उसकी लगन देखकर अध्यापकों ने भी उसे सहयोग करना शुरू कर दिया। उसने मन लगाकर अथक परिश्रम किया। कुछ सालों बाद यही विद्यार्थी प्रकांड विद्वान वरदराज के रूप में विख्यात हुआ, जिसने संस्कृत में मुग्ध बोध और लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना की। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्कूल पढ़ते हैं, बच्चे हैं, चाहे माँ बाप हैं, चाहे बड़े लोग हैं, तो कभी भी अपनी कमज़ोरी को अपनी कमज़ोरी ना बनने दें। आप में सब हिम्मत है, आपके अंदर उतना ही दिमाग है जितना परमात्मा ने औरों को दिया है। बस देर है अपने ही दिमाग को समझने की। ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में, कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक रहे हैं जिनको मंद बुद्धि कहा जाता था, लेकिन जब उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल किया, सही दिशा में इस्तेमाल किया, तो वो इस दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक साबित हुए। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि जिन लोगों से उनको उनकी कमज़ोरियाँ गिनाई जाती हैं, वो लोग अपनी उन कमज़ोरियों पर काम करें, ना कि हार कर बैठ जाएं कि हमें तो लोग ऐसा ही कहते हैं, ठीक है हम तो बुद्धू ही हैं, हम तो पागल ही हैं। अंदर से डिप्रेस ना हो। वो एक पुश मिलता है
हमें आगे बढ़ने के लिए जीवन में। जो लोग हमसे कहते हैं कि तुम कमज़ोर हो, तो वो हमें एक परमात्मा की तरफ से लात पड़ रही होती है कि अभी भी जाग जाओ, तुम में हिम्मत है, तुम कर सकते हो, उठो। इन लोगों को जवाब दो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो दुनिया में, आप कमज़ोर नहीं हो, आप बुद्धू नहीं हो, आप उन लोगों से भी आगे निकल सकते हो। उन्हें भी जब भगवान ने बराबर आंखें, बराबर सब कुछ दिया है, तो आपको भी तो बराबर सब कुछ दिया है। साबित करके दिखा दो कि हम तुमसे भी ज़्यादा दुनिया में आगे निकल सकते हैं, तुमसे भी ज़्यादा होशियार बन सकते हैं। अगर आपने लापरवाही की तो आप सिर्फ नालायक ही बन के रह जाएंगे। तो आपको इंसान कहलाने का भी हक नहीं है अगर आप हार के मान जाते हो। तो इंसान वही है सही मायने में जो अपनी कमज़ोरियों से ओवरकम करने की कोशिश करे। नहीं तो जानवर में और हम में क्या फ़र्क है? जानवर भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते, और अगर हम भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं दिमाग के साथ में, तो उनमें और हम में फ़र्क ही क्या रह गया? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जो चाहें वो कर सकते हैं इस जीवन में। अगर हम चाहें तो अपने दिमाग को आप उन्नति की ओर ले जाएं, उससे सोचें क्या और आप अच्छा कर सकते हैं, और दुनिया के पड़ रहे तानों को कभी बुरा न माने। वो ताने आपकी पीठ पर पड़ रही वो लात होती है जो लात आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जा सकती है। तो दुनिया के ताने अच्छे होते हैं, उन तानों को बुरा मत मानो। जो ताने पड़ रहे हैं शायद आपको बहुत मजबूत बनाते हैं, और जिन लोगों को ताने नहीं पड़ते हैं ना, वो शायद मजबूत भी नहीं बनते हैं। कुम्हार घड़े पे कितनी बड़ी बड़ी थापियां मारता है ताकि वो मजबूत बन सके। अगर कुम्हार मिट्टी को ना पीसे, ना छाने, ना कूटे, और ना इस तरीके से थापियां दे, तो उससे मजबूत घड़ा नहीं बनेगा। वो मिट्टी ऐसे ही हवा में उड़ती रहेगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो मिट्टी इतना रुली तभी उसके बाद वो चमक के आई सामने और किसी काम में आ सकी। ऐसे ही सोना खानों में पड़ा रहता है, काम कब आता है? जब उसको शेप दी जाती है, जब उसको जलाया जाता है। जितना जलाते हैं, जितना उसको शेप देते हैं, जितना उसको पीटते हैं, उतना ही वो आगे खूबसूरत बनती है और सबसे ज़्यादा दाम में बेची जाती है। और ऐसे ही हीरे की है, जब तक उसको तराशा ना जाए तो वो हीरा थोड़ी ना कहलाता है, वो एक पत्थर कहलाता है। तो अपनी अंदर की कमज़ोरी जो पत्थर बनी पड़ी है उसको हीरा बनाए, उसको तराशें। आप बहुत सब कुछ कर सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बस अंदर से हारे नहीं। उन बच्चों से भी मैं ये कहना चाहूँगी जिनको लोग कहते हैं कि आप कमज़ोर हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप को कभी हीन भावना लेकर ना आए अंदर से कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। भगवान ने आपको बहुत अच्छा दिमाग दिया है, और यही दिमाग सबके पास है। कुछ कम ज़्यादा नहीं होता किसी का दिमाग, बस इस दिमाग को तराशने की ज़रूरत होती है। हम सब कुछ कर सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हिम्मत ना हारें, अपनी कमज़ोरियों को कमज़ोरी ना बनाएं, ताकत बनाएं, और इस दुनिया को दिखा दें कि हम उनसे भी ज़्यादा सुपीरियर बन सकते हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।